नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज हम और आप फिर एक बार चर्चा करेंगे संगठित अपराध पे, ऑर्गेनाइज क्राइम। देखिए, होता क्या है कि ऑर्गेनाइज क्राइम वो क्राइम है जिसका क्वांटम ज़्यादा होता है, अमाउंट छोटा होता है, इसलिए आम आदमी चाह करके भी इस विषय वस्तु पे गौर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि इन टेलीफोन मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज ने न केवल अपने पैकेज के रेट्स बढ़ाए, बल्कि इन्होंने दूसरी चोरी क्या करी कि इन्होंने अपना टाइम पीरियड, अपना ग्रेस पीरियड कम कर दिया। यानी उपभोक्ता के ऊपर डबल जोर पड़ा। इधर पैसे बढ़े और इधर 30 दिन का महीना सिमट करके 28 दिन का रह गया। इसी तरीके का एक बहुत बड़ा कांड भी हुआ, और वो कांड था जब ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने और ट्राई ने टीवी चैनल्स, वो चाहे एंटरटेनमेंट के हों, चाहे वो न्यूज़ के हों, जो भी पेड चैनल्स हैं, इनको लेकर के जब एक एडवाइजरी जारी करी कि मिनिमम 130 रुपये का पैकेज प्लस जीएसटी ये हिंदुस्तान की जनता को लेना ही लेना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों? क्या इस नियम से पूर्व ये टीवी चैनल ऑपरेटर्स क्या घाटे में जा रहे थे, या वो क्या वजह थी जिस वजह से भारत सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है ऑफ इंडिया, इसको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जिस वजह से लेकर के इसने हिंदुस्तान की जनता के ऊपर एक आर्थिक बोझ और डाला। अब कमाई का जरिया देखिए, 49 रुपये का जी का पैक है, 29 रुपये का स्टार दे रहा है। भाई क्यों? जबकि ये हमारे उसी रिजीम के टाइम पीरियड में ये अपने विज्ञापन भी दिखला रहे हैं, इनको सरकार से भी विज्ञापन मिल रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, ये क्यों फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं केवल इन चैनल ऑपरेटर्स को? क्यों फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं ये मोबाइल ऑपरेटर्स को? कहीं कोई अंदर की सांठगांठ तो नहीं? और इन सब चीज़ों का जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो हिंदुस्तान के आम आदमी पे पड़ता है। पहले जहां आदमी 100 रुपये 150 रुपये पर पूरे चैनल्स देखता था, आज उसी चैनल का उसको 250, 300, 400 पे करना पड़ता है। और उसके बाद सरकार बेवकूफ़ बनाती है कि जितने चैनल देखिए उतने का पैसा दीजिए। 130 रुपया तो हमको देना ही देना है अलॉन्ग विद जीएसटी। क्यों? और उसमें भी शर्त है 25 आपको नेशनल चैनल देखने पड़ेंगे। भाई क्यों देखेंगे हम? और अगर नेशनल चैनल देखने की बाध्यता है तो उसका खर्चा कम किया जाए। ये हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों की भी अवमानना और हनन है। हमको सरकार न केवल हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, बल्कि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ डाल करके हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का भी हनन कर रही है। गंभीर है। और 130 करोड़ की आबादी में कम से कम 20, 25, 50 करोड़ आबादी ऐसी होगी जो टेलीविज़न जरूर देखती होगी। अब आप कैलकुलेट करिए कि अगर मिनिमम 154 रुपये का पैकेज भी अगर आदमी ले रहा है और 25 करोड़ उपभोक्ता है, तो कितना अमाउंट होगा? उसमें क्या जीएसटी सरकार को मिल रही है और क्या इन चैनल ऑपरेटर्स को जा रही है? उसके बाद कोड़ में खाज 20 रुपया सैटेलाइट चार्ज भी लिया जाता है पब्लिक से। अब एक तरफ तो हम मिनिमम जो फिक्स अमाउंट है वो दें, उसके बाद हम क्या कहते हैं 20 रुपया सैटेलाइट चार्ज दें, और उसके बाद हम क्या कहते हैं जीएसटी दे रहे हैं। क्या इससे पहले ये कंपनियां नुकसान में थी? और थी तो ये चल कैसे रही थी? फिर हम पैसा देते हैं प्रोग्राम देखने का, उसमें भी आपने छूट दे दी कि आधे घंटे के प्रोग्राम में 18 मिनट का विज्ञापन ये दिखाते हैं। जब चाहते, जहां सेंसिटिविटी जनरेट होती है वहीं इनका ब्रेक आ जाता है। सुबह से शाम तक ये अपनी मर्जी की चीज़ें दिखाते हैं। एक एक प्रोग्राम का 10-10 बार रिपीटिशन करते हैं, जनता को बाध्य करते हैं, उसके बाद जनता को लूटते हैं। क्या ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर हनन नहीं है? आखिर क्यों? क्या कारण है? क्यों भारत सरकार इस तरीके की, भारत सरकार का नीति आयोग इस तरीके की नीतियां ला रहा है जिसमें केवल और केवल और केवल मध्यम वर्ग के दोहन की बात होती है? क्या ट्राई हो या आईआरडीए हो या ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो, क्या इनको उपभोक्ता के अधिकारों की चिंता नहीं, या ये उपभोक्ता विरोधी सोच के अधिकारी हैं? साथियों, बड़ा गंभीर विषय है। हम लूट रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के हाथ से हिंदुस्तान की आम आदमी के आर्थिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है।
और हम मजबूर हैं अपना दोहन स्वयं कराने के लिए, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें हमारी मजबूरी है। हमको मोबाइल चाहिए, हमको नेट चाहिए, हमको टीवी देखना है, और देखिए 4G बता करके 2G की भी स्पीड मिल जाए तो बहुत है। 10-10, 15-15, 20-20 MB की फाइल जो है घंटों लोड नहीं होती है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को सिद्ध ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऐप नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। और जो थोड़ी बहुत है वो बहुत टेक्निकल लोग जानते हैं, आम आदमी उसको जानता ही नहीं। वो क्या करता है, वो केवल अपने सर को पकड़ के बैठता है, कोसता है, लेकिन पैसा भुगतान पूरा होता है। जिस दिन आपका पैक खत्म हुआ उसी दिन इटसेल्फ, पहले तो केवल आउटगोइंग काटते थे, अब तो इनकमिंग भी बंद कर देते हैं। ऐसी मजबूरी क्या? मोबाइल पे मिनिमम पैकेज इन्होंने डाल दिया कि अगर 1 महीने आपको फ़ोन की इनकमिंग चाहिए तो आपको इतना मिनिमम का बैलेंस रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या पहले नहीं होता था? आखिर ये सारी स्थितियां 2014 के बाद ही प्रभावी क्यों हो रही हैं? उम्मीद थी मोदी सरकार से कि ये आम जनता के हित की बात वाली सरकार होगी, परंतु जो आर्थिक प्रतिबंध इस सरकार ने हिंदुस्तान की जनता पे लगाए हैं, इतना तो 57 साल कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाया। इसको कहने में हमको कोई गुरेज नहीं। इनसे उम्मीद थी कि इनके आने से भारत की जनता को आर्थिक राहत पहुंचेगी, इनके आने से व्यवस्थाएं सुचारू होंगी, लेकिन इनके आने के बाद जो मोदी सरकार के अधिकारी हैं वो कॉरपोरेट माइंडेड हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम केवल कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाना है। उनकी नज़र में हिंदुस्तान का आदमी कोई मायने ही नहीं रखता। यूपी में 3.5 साल में 7 बार बिजली के दर बढ़े, हिंदुस्तान की सबसे महंगी यूपीपीसीएल दे रही है। क्या है ये? आप जनकल्याणकारी सरकार हैं, आप जनता के कल्याण के लिए बने हैं। आपके ये प्लेटफॉर्म जो हैं ये नो लॉस नो प्रॉफिट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूपीएसआरटीसी हो, चाहे वो रेलवे हो। जो फ़ायदा होता है वो पब्लिक वेलफेयर में आना चाहिए। कहाँ जा रहा है? 1 लाख करोड़ रुपए की आप गाड़ी लाए जिसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, उसके बाद आपने रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कर दी। तो 1 लाख करोड़ का फ़ायदा किसको होगा? 1 लाख करोड़ का फ़ायदा उस परचेजर को होगा जो एक कॉरपोरेट है, हिंदुस्तान की जनता को नहीं होगा। साथियों, सोचना पड़ेगा इन विषयों पर गंभीरता से, और आवश्यकता है नीति आयोग में बृहद बदलाव की, क्योंकि जब तक शोषणात्मक सोच का अधिकारी नीति आयोग में रहेगा वो जनता का केवल दमन दोहन और उसका उत्पीड़न करने की ही सोच रखेगा कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल किया जाए। आप सुरक्षित हैं या नहीं, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं समुचित उपलब्ध हैं या नहीं, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व खींचा जाए, और इनके लिए सबसे सरल टारगेट कौन है? मध्यम वर्ग। क्योंकि सरकार और उसके अधिकारी जानते हैं मध्यम वर्ग मर सकता नहीं है, और इसको केवल उतना जीने के लिए शोषण दिया जाए जितने में ये जी सके। बड़ा गंभीर इशू है। हम आप बेबाक ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।